चलो लास्ट हमने कहाँ तक किया था? स्टार्ट करना है, ओके फाइन। द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू अच्छा करना क्या है, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्स मतलब क्या होता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। व्हाट इज कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, हम क्या करते हैं कन्वर्स में? हाँ यस शिवम, क्या करते हैं हम कन्वर्स में? यस हाँ श्लोक, कन्वर्स में क्या करते हैं? आपको एक मैंने एक अच्छा एग्जांपल बताया था। क्या एग्जांपल बताया था? हाँ बोलो। हाँ मतलब वही कि अगर मम्मी पापा आपको बोलेंगे कि 80% लाओ या 90% लाओ तो फोन देंगे। इफ यू गेट 80% और इफ यू गेट 90% इन योर 9th grade then I'll give you mobile phone, right? But what you say converse. क्या बोलते हो तुम? इफ आई गेट मोबाइल फोन देन आई विल गेट 90%, राइट? ये क्या हुआ? कन्वर्स। ठीक है, उल्टा करना है स्टेटमेंट को। सो द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। पहले इसको आप कंडीशनल स्टेटमेंट में बनाओ, फिर उसके बाद उसका उल्टा करो। ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन होगा क्या होगा ना, आप कन्वर्स डायरेक्टली बनाओगे तो हो सकता है कि आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पहले आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखो। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा? द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट बताओ इफ देन के फॉर्म में। The alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent. चलो who can tell? Conditional statement. हाँ conditional statement होगा if the two lines are parallel. What? If the two lines are parallel, then the alternate angles formed by their transversal are congruent. क्या होगा? Conditional statement if the two lines are parallel, then the alternate angles formed by their transversal are congruent. समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट कंडीशनल स्टेटमेंट। अब क्या लिखना है? कन्वर्स। आपको कन्वर्स लिखना है ना। अब कन्वर्स कौन बताएगा? Then the alternate angles formed by the two lines and their transversal are congruent. ठीक है, अभी बताओ कन्वर्स कैसे आएगा? Who can tell me the converse? देन के बाद वाला पहले बोलना है और इफ के बाद वाला बाद में बोलना है। Over here this part is what? इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? What is the name? हाँ सेंटेंस नहीं, इस पार्ट को एक नाम है, क्या बोलते हैं? यस परवेश, हाँ एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का स्पेलिंग TI, एंटीसीडेंट। आई थॉट ऑफ एंटीसीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो अभी कॉन्सिक्वेंट को पहले लिखना है और एंटीसीडेंट को बाद में लिखना है। तो बताओ स्टेटमेंट, हु कैन टेल मी द स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट? यस परवेश।
बराबर बराबर। इफ, इसीलिए क्या करना है, पहले आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद उसका कन्वर्स लिखना है। डायरेक्ट कन्वर्स लिखोगे तो हो सकता है आप गलत लिखोगे, ठीक है। इफ द ऑल्टरनेट, if the alternate angles formed by the two lines and their transversal are congruent, then the two lines are parallel। समझा? समझा नहीं? हाँ, तो फिर कंडीशनल लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये कंडीशनल में था नहीं ना, फर्स्ट वन कंडीशनल इफ एंड देन के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं था, तो आपको पहले कंडीशनल लिखना होगा, उसके बाद कन्वर्स लिखना होगा। समझ में आ रहा है? और ये कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है, बट व्हाई यू हैव टू राइट, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक। चलो बताओ मुझे कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। वेरी इजी, ये सेकेंड वाला तो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिनियस, टेल मी द कंडीशनल स्टेटमेंट, सॉरी कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। हाँ कन्वर्स, बिकॉज ऑलरेडी कंडीशनली लिखा हुआ है, आपको सिर्फ कन्वर्स करके बताना है। पहले मोबाइल चाहिए फिर परसेंट लाऊंगा, ऐसे बताना है। टेल मी द कंडीशनल स्टेटमेंट। बेटा इधर सुनो, इफ के बाद ये पार्ट है, देन के बाद ये पार्ट है, तो देन के बाद वाला पार्ट पहले बोलना है, इफ के बाद वाला पार्ट बाद में बोलना है। देन के बाद वाला पार्ट पहले चाहिए, पहले मोबाइल चाहिए फिर परसेंटेज लाऊंगा, राइट। तो देन के बाद क्या है वो पहले बोलना है, इफ दिस देन दिस। बोलो। क्या दिख नहीं रहा है? स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पर? बेटा ये तो हैंड रिटन है नहीं, प्रिंटेड वाला है। क्या है मतलब क्या? कौन सा? ये द, हाँ, then the pair of interior angles formed triangles made by the transversal of two lines are supplementary। बस बोलो कन्वर्स। हाँ, if the lines are parallel then if the two lines are parallel, if the two lines are parallel then the pair of interior angles made by transversal of two lines are supplementary। बस लिखो। आएगा लिखने खुद से कि लिख के बताओ? क्या लिखा बताओ? हाँ ठीक है, लिखो फिर, फास्ट लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। लिखा? शिवम बताओ क्या लिखा? हाँ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब पहले क्या करना होगा, ये क्वेश्चन में क्या करना होगा पहले बताओ? यस श्लोक, पहले क्या करना होगा? हाँ कन्वर्स। फिनियस क्या करना होगा? हाँ कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो कंडीशनल स्टेटमेंट बताओ मुझे। अफान कंडीशनल स्टेटमेंट बताओ, थर्ड वाले का। Who can tell me the conditional statement? Shrinesh, can you convert this into a conditional statement? The diagonals of the rectangle are congruent. Just कंडीशनल मतलब कैसे? इफ और देन लगाना चाहिए, इफ और देन लगाना है। द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो कौन बताएगा? हाँ बताओ। If
पहले से लिखा हुआ है, अभी लिखा, क्या हुआ? हाँ अच्छा, पहले वाले इसमें ही था, ओके ओके। हाँ, क्या आएगा स्टेटमेंट बताओ, कंडीशनल स्टेटमेंट बताओ। करेक्ट, बराबर है। लिखो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखो और उसके बाद कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट लिखो। इसमें पहले आएगा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आएगा? इफ द quadrilateral is a rectangle, then its diagonals, or you can say then the diagonals are congruent। ठीक है, ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगा? कन्वर्स स्टेटमेंट, कन्वर्स स्टेटमेंट कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। कन्वर्स मतलब उल्टा, पहले मोबाइल चाहिए फिर मार्क्स मिलेगा, किया था ना कल। हाँ, तो उसका कन्वर्स करके बताओ। हाँ बताओ। करेक्ट, लिखो इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, लिखो, डिटेलिंग चाहिए ना पहले। इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल आर congruent, if the diagonals of the quadrilateral are congruent, then what? Then the quadrilateral is a rectangle। हुआ लिख के? हाँ चलो देखो यहां पर, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब क्या? एमसीक्यू है आपका क्वेश्चन। हाँ, हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव? अगर कोई सेगमेंट है तो उसको कितने मिड पॉइंट्स हो सकते हैं? हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव? यस, हाँ शिवम, ओनली वन, एक ही मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस? अगर दो लाइंस है, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे? यस श्रीनेश, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ यस 1। अगर दो लाइन है, अगर दो लाइन कैसे भी बनाओ, इनका इंटरसेक्शन एक ही बार होगा ना, फिर से आके मिल सकते हैं क्या? ये लाइन फिर से आके ऐसे मिलेगा नहीं ना, सीधा है तो एक ही बार मिल सकता है। तो योर आंसर विल बी 1। हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स? हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स? अगर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो इसमें से इससे कितने लाइन्स पास हो सकते हैं? यस हाँ श्लोक, हाँ 3, 1 और 3, करेक्ट। 1 और 3, जैसे कि अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो एक तो ये तीनों को जोड़ने से आपका 3 लाइन बन सकता है, और अगर ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हुआ तो एक लाइन बनेगा, बराबर, एक या फिर 3 बन सकता है। गेटिंग इट? सो 1 और 3। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर दिस। चलो यू कैन डू इट, बस मुझे डिस्टेंस बताओ। आपका हो गया तो हैंड रेस करो। नहीं सब नहीं लिखना है, ये वाला फोर्थ वाला सिर्फ सॉल्व करके मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। मिला डिस्टेंस? सबको मिलना चाहिए।
श्रीनेश मिला डिस्टेंस? अफान? श्लोक मिला? कितना मिला? 6 से 3 मिला। बेटा इधर देखो, -2 and 3 है ना, -2 इज लेस देन 5। आपका जो डिस्टेंस ऑफ ए बी आप जब फाइंड करोगे, इट विल बी व्हाट? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट इज 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट विच इज 5 + 2, आंसर इज 7। ठीक है, 7 आएगा। समझा है फिनियस? अफान समझ में आ रहा है आपको? ओके नेक्स्ट, if PQR are like collinear, distance of PQ, distance of PR, then find distance of QR. Shall we do it? Do it and tell me like whether you get the answer or not. Yes, हुआ? कितना आया? कैसे आया ये? डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के पता चलता है ना। MCQ तो है, ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायग्राम बनाओगे तो आपको दिया है PQR, ये P, ये Q, ये R। इसके बाद PQ का वैल्यू दिया है, दिस इज 2। PR का टोटल वैल्यू दिया है 10। अगर ये 2 ये 10 तो ये 8 ही होगा। QR का वैल्यू इज 2, दैट्स इट, सॉरी 8। नेक्स्ट, ऑन द नंबर लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR आपको गिवन है। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, आपको एक एक करके दिखाना पड़ेगा। करोगे या एक करके बताओ? एक करके बताओ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पहले आपको तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन है। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज कितना? 3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज -5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज 6। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट आपको मिला है, दिया है। स्टेट विद रीजन, अब डिस्टेंस ऑफ PQ फाइंड करना है। अब डिस्टेंस ऑफ PQ के लिए, डिस्टेंस ऑफ PQ ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। P और Q में ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है? विच इज द ग्रेटर कोऑर्डिनेट फिनियस? P और Q में ग्रेटर कोऑर्डिनेट किसका है? अरे क्या ग्रेटर कोऑर्डिनेट किसका है? P का है, राइट। तो 3 बड़ा है ना -5 से, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, आंसर इज 3 + 5, आंसर इज 8, बराबर। उसके बाद फाइंड करना है आपको डिस्टेंस ऑफ QR। Q का, Q एंड R में ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है? हाँ, ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है Q एंड R में? R का ग्रेटर कोऑर्डिनेट है, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, आंसर इज 6 + 5, आंसर इज 11। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ PR। P एंड R में ग्रेटर कोऑर्डिनेट किसका है शिवम? P एंड R में R का है, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, आंसर इज 3। ठीक है, इसके बाद आपको LHS क्या गिवन है फॉर द क्वेश्चन? डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR। डिस्टेंस ऑफ PQ इज 8, डिस्टेंस ऑफ QR इज 11, विच इज इक्वल्स टू 90। और आपका RHS क्या है? डिस्टेंस ऑफ PR which is equals to 3. Since LHS is not equals to RHS, therefore distance of PQ plus distance of QR is equals to distance of PR is a false statement. That's it.
इजी। हाँ ये लिखना है, ये लिखो और उसके बाद अगला क्वेश्चन खुद से करो। कौन सा बेटा? ये LHS का वैल्यू आपको 19 आया, RHS का वैल्यू 3 आया, तो मतलब ये दोनों क्या हुआ? नॉट इक्वल है। तो मतलब ये LHS और ये RHS सेम नहीं है, देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट गिवन है इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर सेम होता तो ट्रू स्टेटमेंट। बेटा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेकेंड वाला। तो व्हाट आई विल डू, पहले तो आपका जो क्वेश्चन है वो लिखो, डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ RQ इक्वल्स डिस्टेंस ऑफ PQ। ये आपको गिवन है क्वेश्चन, तो आप LHS में लिखोगे, LHS इक्वल्स डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ RQ। नाउ डिस्टेंस ऑफ PR कितना है? 3, डिस्टेंस ऑफ RQ इज 11, आंसर आया 14। RHS equals distance of PQ which is equals to 8. Therefore, LHS is not equals to RHS. Therefore, distance of PR plus distance of RQ equals distance of PQ. Distance of PQ is a false स्टेटमेंट। समझा? आना चाहिए बेटा, एकदम सिंपल है। इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड करो सेम, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर LHS लिखो, सॉल्व करो, RHS लिखो, सॉल्व करो। LHS RHS सेम है या नहीं है? सेम है तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ सम पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ, एक मिनट, लेट मी टेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, coordinate of some pair of points are given below, hence find the distance between each pair। अब ये सेम है, वैसे ही है। अब ये 3 और 6 क्या लिखोगे? 3 is less than 6, therefore distance between the point equals greater coordinate minus smaller coordinate, 6 minus 3, आंसर is 3। बराबर, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी, और उसमें क्या करोगे? इसमें कौन सा बड़ा है कैसे पता चलेगा? हाँ, अब इसमें दो आंसर आ सकता है। आंसर देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 4 दो आंसर है, एक आंसर है। अच्छा x नहीं है, अच्छा प्रिंट मिस्टेक है वहां पर। उधर क्या दिया है आपके? ठीक है, बराबर है, फिर 0, -2 होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ x रखेंगे। 0 है ना? हाँ ठीक है, चलिए 0 कर दिया। तो 0, -2 ही होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ x लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सा बड़ा है? हाँ, दो आंसर आएगा इसका। एक आएगा x माइनस ऑफ -2 विच इज x + 2, और एक आएगा -2 - x। दो आंसर आएगा, समझ में आ रहा है? बट यहां पर ठीक है, चलो नेक्स्ट इज x + 3 एंड x - 3। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा आएगा, x + 3 या x - 3? हाँ शिवम बोल, क्यों? हाँ, अगर x का वैल्यू -5 होगा तो कौन सा नंबर बड़ा आएगा? हाँ, अगर x का वैल्यू -5 होगा तो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा? हाँ सर x + 3। हाँ, x + 3 ही आएगा। x का वैल्यू कुछ भी होने दो, पॉजिटिव होने दो, नेगेटिव होने दो, 0 होने दो, कुछ भी होने दो, x + 3 का ही वैल्यू बड़ा होगा, बिकॉज इसमें प्लस कर रहे हैं ना और उसमें माइनस कर रहे हैं, तो यही बड़ा होगा। तो यहाँ पर ग्रेटर कोऑर्डिनेट, अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं सिर्फ मैं एक बता देता हूँ, बाकी सब तो आई थिंक सेम ही है। ठीक है, now coordinate of some pair of points are given, find the distance between each pair। now fifth one कैसे करोगे? x + 3 and x - 3। now since x + 3 is greater than x - 3, हाँ, x + 3 is greater than
x minus 3, therefore distance between the 2 points, distance between the points, between the points is equals to greater coordinate. अब चाहो तो लिख भी सकते हो greater coordinate minus smaller coordinate, which is greater coordinate is x plus 3 minus x minus 3. ब्रैकेट देना जरूरी है, क्यों? क्यों? हाँ, x माइनस 3 है इसके लिए, क्यों ब्रैकेट देना जरूरी है? कहां पर है नेगेटिव साइन? ये माइनस 3 इसके लिए, ये वाला माइनस साइन है इसलिए ना, जब भी नेगेटिव होगा तो आपको ब्रैकेट देना जरूरी है. नाउ x प्लस 3 माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स प्लस 3, x एंड माइनस एक्स विल गेट कैंसल्ड, आंसर इज 6. दैट्स इट. इतना लिखो और उसके बाद 6th और 7th आपको अभी सॉल्व करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. चलो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन इज -7. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -7. Find the coordinate of point on the number line which are at a distance of 8 unit from point P. अगर आपका ये नंबर लाइन है जिसमें P का कोऑर्डिनेट कितना है? -7. ठीक है, P का कोऑर्डिनेट क्या है? -7. तो आपको ये फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट. ठीक है, 8 यूनिट होना चाहिए. तो अब 8 यूनिट में तो 2 पॉइंट हो सकते हैं. कौन से 2 पॉइंट हो सकते हैं? हाँ, 8 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए. तो ऐसे कहाँ पर हो सकता है पॉइंट? P से 8 यूनिट होना चाहिए, तो कहाँ पर होगा पॉइंट? हाँ हाँ, कहाँ पर होगा पॉइंट? ऊपर नीचे कहाँ पर होगा? किधर होगा शिवम? हाँ, पीछे रहेगा, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. तो आप क्या करोगे? लेट P है ना, लेट P Q R, लेट Q and R be the point on the right hand and left hand side of, be the point on the right hand and left hand side of point P which are at a distance of 8 units. ठीक है, लेट कंसिडर कर सकते हैं, बराबर. अब अगर यहाँ पर और यहाँ पर Q हमने लेफ्ट लिखा है ना, पहले राइट लिखा है, तो Q यहाँ पर है, R यहाँ पर है, बराबर. लेट Q and R be the points which are on the left and right hand side of the number line which is at a distance of 8 units. Let Q and R be the point on the right hand and left hand side of point P which are at a distance of 8 units. बराबर. Now let the coordinate of point Q be x and the coordinate of point P R be y. ठीक है, या फिर A B भी ले सकते हो. और एक क्या आएगा? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q be A and the coordinate of point R be B. ठीक है, उसका A ले लिया, B ले लिया. अब मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ PQ कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ PQ विल बी व्हाट? 8 यूनिट्स ना, दिया है. अब इन दोनों में से ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है? हाँ, ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? A या-7? यस,
क्यों? किधर है पॉजिटिव? बी भी तो पॉजिटिव है फिर। हाँ, कौन सा बड़ा होगा? ए बड़ा होगा या -7 बड़ा होगा? हाँ, सर ये बताओ। क्यों? इधर उधर। अच्छा एक मिनट, बी बड़ा होगा कि -7 बड़ा होगा? बोलो। हाँ, किसमें? बी और -7 में या -7 ए में? -7 और ए में -7 बड़ा होगा। आप बताओ सर ए बड़ा है क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है। Correct. Numbers on the right hand side of the number line are always greater than the number on the left hand side. 8th standard में किया है ना? नंबर लाइन में क्या होता है कि numbers on the right hand side are always greater than the number on the left hand side. Now, since a is greater than -7, reason चाहिए तो लिख दो. Numbers on the right hand side of the number line are greater than the numbers on the left hand side. ठीक है? a is greater than -7. अगर 8 greater than -7 है, so therefore distance of PQ क्या होगा? Greater coordinate minus smaller coordinate. Yes or no? But distance PQ कितना है? Distance PQ कितना है? हाँ हाँ 8 डिग्रीज. हाँ, इससे पहले क्या बोला था आपने? infinity बोला. Equals a क्या आएगा? a -7 क्या आएगा? a plus 7. तो 7 इस तरफ आ गया, तो 8 - 7 equals a, so therefore a equals 1. बराबर. Therefore the coordinate of point Q is, दिखाई दे रहा ही है? दिख रहा है? तुमको दिखेगा? नहीं दिख रहा? ठीक है. Therefore the coordinate of point Q is 1. बराबर. एक मिल गया. नेक्स्ट अभी कोऑर्डिनेट ऑफ R फाइंड करना है. नाउ सिंस B is less than -7, क्यों? क्यों? हाँ, numbers on the left hand side are smaller than the numbers on the right hand side on the number line. बराबर. So therefore distance of RP will be greater coordinate -7 minus B, greater coordinate minus smaller coordinate. बट ये है कितना? 8 equals -7 minus B. -7 इधर. 8 plus 7 equals minus B. 8 plus 7 is 15 equals minus B. तो B equals कितना? B equals कितना? हाँ, हाँ, -15. Therefore the coordinate of point R is -15. समझा? लिखो फास्ट.